अंधेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। DSSB के कुछ एग्जाम हो चुके हैं और बहुत से एग्जाम आने वाले हैं। जो अभी रिव्यू निकल के आ रहा है उसका हम एक एनालिसिस करेंगे और पार्ट फर्स्ट का ट्रेंड क्या रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में पार्ट फर्स्ट के विभिन्न सेक्शंस हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस सेक्शन में किस भाग से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, रीजनिंग और जीके, इनमें कहाँ कहाँ किस किस एरिया से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है, उन प्रश्नों को हम अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों हम समझते हैं DSSB का एग्जाम दो भाग होते हैं। एक में फर्स्ट सेक्शन होता है, फर्स्ट सेक्शन सबका कंपलसरी होता है। सेकंड सब्जेक्ट वाइज होता है जो आपके अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं। तो DSSB के पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट जो है 100 अंकों का होगा। पार्ट सेकंड आपका सब्जेक्ट आधारित है, उसमें 200 अंक के होंगे। इस पूरे पार्ट फर्स्ट में जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 20 अंक के प्रश्न होंगे, रीजनिंग एबिलिटीज में 20 अंक के प्रश्न होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 अंक के प्रश्न है और लैंग्वेज एफिशिएंसी में 20 अंक के हिंदी और 20 अंक के इंग्लिश होंगे। तो दोस्तों हम एक एक करके जनरल अवेयर्स में कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन से और इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत से एग्जाम आने वाले हैं अभी DSSB के, TGT PGT के, तो जिनमें कम से कम अभी समय बहुत कम बचा है, उस समय पर आधारित हम उस टॉपिक को कैसे देख सकते हैं उनको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। दोस्तों चीजों को अच्छी प्रकार यदि आप समझ जाएंगे तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन का आपको फायदा हो जाए। डूबने से बचना है, क्यों? क्योंकि ये बड़ा सेक्शन बहुत विस्तृत है। करंट अफेयर, एक साल का करंट अफेयर रिवीजन करते समय बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ सिंपल बुक्स होगी जो सिंपल जिन्हें शार्ट में दे रखा है, ऐसे आपको कंपाइलेशन, करंट अफेयर का कंपाइलेशन पढ़ लेंगे। जैसे 6 मंथ करंट अफेयर या 1 ईयर करंट अफेयर मार्केट में बहुत आ जाते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण जैसे पत्रिकाओं में 1 साल का ऐसे कंपाइल जो करंट अफेयर है उसको आपको पढ़ लेना है। ध्यान ही रहे कि इसमें विस्तृत वाला डेली करंट अफेयर यार बहुत जो बड़ी क्लासेज है उनको देखने से बचें। अब इसी के अंदर आपका हिस्ट्री आएगा। देखो हिस्ट्री की एक सामान्य समझ, अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना है। जैसे प्राचीन काल में कैसे कैसे पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता का एज है, वैदिक सभ्यता क्या है, इसके बाद गुप्त काल में क्या हुई, गुप्तोत्तर काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की छोटी छोटी जो घटनाएं हुई हैं उनको अच्छे से समझ लेना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि हिस्ट्री में सबसे फोकस्ड एरिया है वो मॉडर्न इंडिया का है। तो मॉडर्न इंडिया, अंग्रेजों का आगमन, उनकी पॉलिसियां क्या थी, नीतियों क्या थी, और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने नीतियों का परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज की भारतीय समाज पर, इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको जरूर तैयार करके जाएंगे। करंट अफेयर और हिस्ट्री के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण सेक्शन है जनरल अवेयर्स में वो है ज्योग्राफी। इसमें करंट अफेयर भी ऐड होता है और प्राय ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको स्थलमंडल, जलमंडल और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। पॉलिटिकल में आपको हमारे फंडामेंटल राइट और DPSP अच्छे से तैयार होना चाहिए, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और न्यायपालिका और स्थानीय शासन, बस इतना आपने तैयार कर लिया तो पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इससे क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं छूटेंगे। और इकोनॉमी है, इकोनॉमी में का 2 पार्ट होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो बेसिकली जो समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कौन से विषय होते हैं, ये भी टैक्स आधारित कौन से विषय होते हैं और इकोनॉमी बेस पर, उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट, गरीबी निवारण, सरकार की विभिन्न नीतियां, इनको अच्छे से तैयार कर लें तो इकोनॉमिक पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। अब हम देखते हैं रीजनिंग एबिलिटीज के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं। इन रीजनिंग एबिलिटी आधारित प्रश्नों में एक तो
पहला है इंपॉर्टेंट है समानता। समानता का आधार पर चार ऑप्शन होंगे जो एक दूसरे से तीन समान होंगे, एक असमान होगा, उसको आपको पहचानना है। एक सामान्य समझ डेवलप करने के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, इसको जरूर देख के जाना है। क्लासिफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, वर्गीकरण पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज। सीरीज बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। सीरीज आधारित सिंपल सीरीज आती है, लेकिन आप सीरीज प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो इनको प्रश्नों को हल करना मुश्किल हो जाएगा। कोडिंग टू कोडिंग से भी अभी प्रश्न आ रहे हैं, इसको भी आपको देख के जाना है। और रक्त ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको अच्छे से देख के जाना है। यदि आप रक्त आधारित प्रश्नों को अच्छे से देख के जाएंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। और डायरेक्शन आधारित भी प्रश्न आ रहे हैं, कैलेंडर, घड़ी, पासा, इन पर भी एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप इन प्रमुख टॉपिक को आपने कंप्लीट कर लिए तो आप में 20 प्रश्नों में से लगभग 17-18 प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इतने प्रश्न यदि किसी सेक्शन से हो रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सिलेक्शन के एवं चयन के दायरे में रहेंगे। अब हम देखते हैं अगला सेक्शन। ये ऐसा सेक्शन है जो बहुत डिसाइडिंग होता है, और यही सेक्शन आपके मॉरल को डाउन कर देता है। कुछ सवाल बहुत कठिन आ गए तो आपका मॉरल डाउन हो जाएगा, शेष सेक्शन पर आप पर असर जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, इस मैथ के सेक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं जिनमें प्रश्न जरूर आएंगे। इस सेक्शंस को आप तैयार करके अच्छे से जाइए। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम को अच्छे से तैयार करके जाना, जिससे 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में आ रहे हैं। डीएसएसबी के एग्जाम में अभी जितने भी पेपर हुए हैं उनमें 2 से 3 प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको देखने के लिए। और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आपको जरूर आते हैं, बहुत सरल सवाल आते हैं इसमें, उनको सरलीकरण करना होता है, उसके परिणाम से उसका क्या उत्तर आएगा उसको जरूर तैयार करके जाएंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर उस पे जरूर आते हैं। परसेंटेज से हर पाली में एक आध क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है, तो परसेंटेज आप बहुत अच्छे से तैयार कर देंगे। परसेंटेज की खासियत होती है कि वो अपने आप में सब टॉपिकों में समाहित हो जाता है। सब टॉपिकों में इसलिए समाहित हो जाता है क्योंकि ये इसके आयाम बहुत विस्तृत हैं। तो परसेंटेज को ध्यान रखना है, ये हर जगह काम आता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भी काफी प्रश्न आ रहे हैं। 1 या 2 या 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों सेक्शंस को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका इसमें क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अगला है रेशियो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप। रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। टाइम एंड वर्क और पाइप और सेक्शंस, इससे भी 1 या 2 से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, ये सब इस पर आधारित प्रश्न आपको ध्यान देना है। यहां से 2 क्वेश्चन कम से कम आ ही जाते हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट से। एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, इस पर भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसे हमको अच्छे से तैयार करके जाना है। ध्यान रखें दोस्तों कि आपको अच्छे से इन सेक्शंस को तैयार कर लेना। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन। 2D 3D से आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर डीएसएसबी के एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए अभी कम समय बचा है। इन कम समय में इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। एलजेब्रा के 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, उनको एलजेब्रा बेसिक एलजेब्रा है, आप एडवांस एलजेब्रा को नहीं हल करना है, उससे टाइम नहीं डिवोट करना है। इस सेक्शन को बहुत ही सतर्कता से हल करना है, ध्यान ये रखना है। सतर्कता इसमें बहुत बनाए रखना, क्योंकि इस सेक्शन में आप उलझ गए, क्योंकि एक प्रश्न नहीं आएगा तो आपका टाइम भी लॉस हुआ और आगे आने वाले सेक्शंस के लिए आपका मोरल भी डाउन होगा। तो प्रश्न इसमें सतर्कता ध्यान रखें। यदि कोई मैथ का सवाल नहीं आ रहा है उससे क्विक करें, आगे बढ़े। आगे जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा, जो आपके प्रश्न हल होते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा।
तो ये ध्यान रखना है इसको कि इसमें कुछ सेक्शंस है जिसके ज़्यादा मान लीजिए 8-10 टॉपिक है जिनके कम समय है, वो इनमें और से जिसमें ज़्यादा जैसे नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको तैयार करके जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इसको भी देख लेना है। इधर ध्यान देना है तो मेंसुरेशन 2D 3D इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और टाइम स्पीड बोट इस सेक्शन को तो 4-5 सेक्शन ऐसे हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मैथ के लगभग अब ध्यान ये देना मैथ के ज्यादा प्रश्न कठिन नहीं आ रहे, लेकिन ये कि उस कम समय में उन जो प्रश्न हैं उनको आप कितना जल्दी हल करते हो, क्योंकि जितना जल्दी आप हल करोगे अगले सेक्शन में तभी जंप कर पाओगे, नहीं उसी में उलझते रहोगे, उसी में टाइम टूटेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैथ के इन टॉपिकों को जरूर देख के जाएं, इनकी अवहेलना ना करें, नहीं आपको तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ये सारे टॉपिक अच्छे से तैयार कर लें। पार्ट फर्स्ट में जो हिंदी सेक्शन है उस पे कुछ जो ग्रामर के पोर्शन है उस पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। समास को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो समास, मात्र समास के 6 प्रकार हैं, उनको पहचानने की ट्रिक डेवलप कर लिया आपने कि कौन कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास, कौन सा समास है, तो उसमें 2 और 3 क्वेश्चंस नॉर्मली आ जाते हैं। इसको अच्छे से तैयार करिएगा। संधियां अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ये सभी संधि जो है क्या कहते हैं आपको वृद्धि संधि, अयादि संधि, इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। उनके बेसिक नियम तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। पर्यायवाची लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आ ही आते हैं, तो कुछ देखो पर्यायवाची बहुत है तो सभी को रटने नहीं बैठना, लेकिन कुछ बेसिक जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची आपको समझना चाहिए। और पर्यायवाची हल करते समय ध्यान रखना है कि आपको हर शब्द का जो अर्थ है, मीनिंग है, उसके आधार पर गेस करेंगे कौन किसके नजदीक बैठता है, किसके समान अर्थ को बता रहा, वहां से आप पर्यायवाची को ट्रैकल कर लेंगे। विलोम शब्द 1 या 2 प्रश्न आते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है शुद्धि और अशुद्धि, इससे 2 प्रश्न आते हैं, 1 या 2 प्रश्न जरूर आ जाएंगे, यहाँ से जरूर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अनेकार्थी शब्द जो होते हैं, एक शब्द का कई अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द पर आधारित प्रश्न आते हैं, 1 से 2 आ जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन है काल, क्रिया, काल, वचन, वाच्य, इन पर आधारित सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या है, काल कौन सा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, वचन, एक वचन, बहुवचन, और वैसे हिंदी का एक वचन और बहुवचन आधारित प्रश्न आ जाते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द एक वचन है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाच्य परिवर्तन, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनको अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपको अच्छे से इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, क्यों इसमें 2 से 3 क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये सेक्शन दिल्ली के स्कूलों में CBSE एग्जाम में ये पाठ्यक्रम में है। काल, क्रिया, वचन और वाच्य तो 10वीं क्लास के पाठ में है, जिसमें 4 नंबर के प्रश्न ही आ पाते हैं। ध्यान रखना DSSB के किसी भी एग्जाम में जो फर्स्ट सेक्शन आता है उसके उन टॉपिक से प्रश्न ज्यादा आते हैं जहां से यहाँ के स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों का सिलेबस हो। इसलिए सभी हिंदी पढ़ना, हिंदी तैयार करना है तो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों का सिलेबस है, CBSE का 10वीं का, बोर्ड का क्लास का, 9वीं क्लास का, इन दोनों को पढ़ लेना है। अरे ये वाच्य 10वीं क्लास में भी है, पद परिचय 10वीं क्लास में भी है, तो इन पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, जबकि ये बुकों में ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। रस, अलंकार, छंद, इनमें भी 1 या 2 आ जाते हैं। और रस और अलंकार ये सब 9th और 10th क्लास में सिलेबस में। लेखक और उनकी रचना, ये बहुत विस्तृत भाग है, इस पे ज़्यादा नहीं पढ़ना, कुछ बेसिक रचनाएं आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि हजारों लेखक है, हजारों रचनाएं, सब आप रट नहीं सकते, उसके पीछे जाना भी नहीं, सावधान रहना। इसमें जो आ रहे हैं उसको हल करेंगे। तद्भव तत्सम, इसको अच्छे से समझ लेना, एक छोटा सेक्शन है लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं। तद्भव का तात्पर्य जो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम का जो शब्द संस्कृत से हूबहू हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और देशज शब्द होते हैं जो आम बोलचाल से उत्पन्न हुए, देशज आम नागरिकों के आपसी व्यवहार से उत्पन्न हुए शब्द हैं, उन्हें हम देशज शब्द के रूप में जानते हैं। पद परिचय जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उनमें 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। ध्यान ये रखना है दोस्तों
कि 9th और 10th के पाठ्यक्रम का हिंदी का जो सिलेबस है ग्रामर पोर्शन उसको अच्छे से देख लेंगे तो इस सेक्शंस के 20 क्वेश्चन जो आते हैं आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब लास्ट में हम देखेंगे कि इंग्लिश सेक्शन का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं, आप इसको तैयार करके जाएंगे। इंग्लिश, इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से समझ लेंगे तो इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन आप 20 में कम से कम 18-19 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। रीडिंग कंप्रहेंशन क्वेश्चन आते हैं, आरसी रीडिंग कंप्रहेंशन हिंदी में पूछ लिया जाता है, उसको भी ध्यान रखना। और आरसी रीडिंग कंप्रहेंशन के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। सिनोनिम एंटोनिम से आपको विलोम पर्यायवाची शब्दों से 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाते हैं। एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन सेंटेंस ये इंपॉर्टेंट तो वो है और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इससे जरूर आ जाते हैं। एरर डिटेक्शन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और क्लोज टेस्ट उससे 3 से 4 प्रश्न आते हैं। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे दिया गया, उसमें जगह जगह ब्लैंक खाली रख दिए गए और उस ब्लैंक में वर्ड भरते हैं, कौन सा वर्ड उसमें फिट बैठेगा उसको आपको देखना है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस से 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार हमने सेक्शन पार्ट 1 के सभी जो 5 सेक्शन हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन पर हमने चर्चा की। आशा है कि हम आपको जो हमसे उम्मीद थी उसको हम उपलब्ध कराने में सफल होंगे और आप इसे पसंद करेंगे। आपको इस सारा जितने भी टॉपिक हैं एक पेन पेपर पे लिख लेना है और लिख करके उन टॉपिक पर आधारित आपको तैयारी कर लेना है। समय कम बचा है, आपको सेक्शन को सेकंड सेक्शन पार्ट बी का भी ध्यान रखना, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना। सब्जेक्ट में एक अच्छी बात आ रही है कि सब्जेक्ट सभी सब्जेक्टों का अभी तक जिनमें हो रहा है, लेवल ज़्यादा वो नहीं है तो बहुत तैयारी नहीं करना। फर्स्ट पेपर से बहुत मायने हो जाते हैं, फर्स्ट पेपर सिलेक्शन में इसका दायरा बहुत इंपॉर्टेंस अब बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट पेपर को कभी इग्नोर ना करें और इसमें प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस के अभाव में आपका समय टूटेगा, आपको दिक्कत करेगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसको एक लाइक कर दीजिएगा और अगले हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में डीएसएसबी में मेडिकल कैसे होगा, कुछ की मेडिकल की तैयारी कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेगा, कुछ हमारे साथ सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके हम इंटरव्यू भी लेके आएंगे। तो अब तब तक के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।